वेलकम बैक टू लॉ विज़र्ड। आज हम देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके द्वारा निकाली गई वैकेंसीज इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर लीगल, प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल एंड सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल की वैकेंसी निकाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। सबसे अच्छी बात है, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, महारत्ना कंपनी है एंड द जॉब इज़ परमानेंट और सीटीसी भी बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने अभी अभी लॉ की है, और अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही केस में आप अलग अलग लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर लीगल। टोटल 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 2 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पोस्ट है। सीटीसी आप देख सकते हैं 15 लाख का है, 50,000 टू 1,60,000। लेकिन इसमें अपर एज लिमिट जो है दैट इज़ 32 ईयर्स, यानी कि 32 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। और इसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आपको लॉ करने के बाद कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब भी आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास है प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल E2 ग्रेड। इसकी भी 3 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 1 है, शेड्यूल कास्ट 1 है। इसका सीटीसी पहले वाली पोस्ट से कम है, 12 लाख रुपए है, और एज आपकी 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो आप देख सकते हैं जो प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल की पोस्ट है दैट इज़ पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, तभी उन्होंने मैक्सिमम एज भी 25 रखी है एंड साथ ही उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है। फिर आती है हमारे पास सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल E1 ग्रेड। ये 5 साल के लिए एक सा फिक्स टेन्योर होगा, 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 1 है। इसका सीटीसी 9 लाख होगा, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है एंड इसके अंदर ज़रूरी क्या है कि आप जेसीओ ग्रेड में रिटायर होने चाहिए, चाहे आर्मी, चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर लीगल लगना है तो आपके पास ऑब्वियसली एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, अप्रूव बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और वो चाहे इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ की हो, चाहे 3 ईयर डिग्री लॉ की हो। और अगर आपके पास एलएलएम है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, 5 ईयर लॉ हो या 3 ईयर लॉ हो, लेकिन इसके अंदर एलएलएम की कोई प्रेफरेंस एज सच मेंशन नहीं की गई है। फिर सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री लॉ, और साथ में अगर एलएलएम है आपकी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके परसेंटेज की जगह सीजीपीए सिस्टम फॉलो होता है तो आपको फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन लगाना ज़रूरी है। तो जो भी आपकी एलएलएम की डिग्री होती है, मोस्टली मास्टर्स में ऐसा देखा जाता है या फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 ईयर लॉ के अंदर भी सीजीपीए सिस्टम होता है। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला उस हमारी मार्कशीट के पीछे दिया होता है, उसको अटैच करना ज़रूरी है। अब देखते हैं अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आपको पता है कि 5 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो वो एक्सपीरियंस किस चीज़ का होना चाहिए? आपको लेबर लॉज, लैंड लॉज, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, मैनेजमेंट, आरटीआई एक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की। आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वेट करने होंगे, ड्राफ्ट करने होंगे, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के सामने आपको स्टेटमेंट जो है उनको वेट करना होगा। तो इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपके पास गुड नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए। आपको लाइसेंस करना आना चाहिए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से फॉर लीगल ओपिनियन। हो सकता है कि कोई और उनका पैनल है, उनसे आपको डील करना पड़े, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपको एमएस ऑफिस टूल्स आने चाहिए। तो ये सारा एक्सपीरियंस 4-5 साल का आपके पास होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए जाना चाहते हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं तो आप कैंडिडेट जो है 3 साल तक की उसके पास एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। अब इंपॉर्टेंट आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एंड उस रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस के ऊपर आपका इंटरव्यू आएगा। अगर आप E2 और E1 पोस्ट की बात करेंगे तो एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1:5। और अगर आप E3 पोस्ट के लिए बात करेंगे, यानी कि असिस्टेंट ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर लीगल, तो उसके लिए एक पोस्ट के लिए 7 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम मार्क्स अगर आपको चाहिए जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज़ 35% एंड 30% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए 30% है। अब आपने अप्लाई कैसे करना? अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अक्टूबर है। तो हार्डली 17 डेज रह गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करिए। उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में। ये इसका जो लिंक है और एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो।
इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करने होंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट, एलएलबी की डिग्री, देन फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। साथ ही आपको अपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने होंगे। साथ में अगर आप पीएसयू या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। देन आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कुछ भी लगाना होगा। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है असिस्टेंट मैनेजर लीगल E3 ग्रेड के लिए ₹600 प्लस 18% जीएसटी, प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल E2 ग्रेड के लिए 600 प्लस 18% जीएसटी, सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल E1 ग्रेड के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। साथ ही अगर आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तब भी आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, तब भी टोटली फ़ी आपकी एग्जम्प्ट है। जो फ़ी है वो आप 2 तरीके से पे कर सकते हो, या तो ऑनलाइन मोड से, जिसका लिंक इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है एसबीआई कलेक्ट का, या फिर आप एसबीआई ब्रांच में जाके फिजिकली भी फ़ी दे सकते हैं। तो यही मेन चीज़ें हैं। इंटरनल कैंडिडेट्स बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते E3 पोस्ट के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बेल में काम कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी पोस्ट हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन पूरा करना है, फ़ीस की पेमेंट करनी है एंड उसकी रिसीट भी ऑनलाइन अपलोड करनी है। साथ में आपने इंश्योर करना है कि जितनी भी सारी एडवर्टाइजमेंट में डिटेल हैं, आप सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तभी आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं लिंक कैसे काम करता है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक ब्राउज़र के अंदर लिंक खुल जाएगा। उसके अंदर आपको अप्लाई करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई असिस्टेंट मैनेजर लीगल, प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल, सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास आएगा फ्रेश कैंडिडेट या फिर ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट। तो आपको फ्रेश कैंडिडेट पर जाना है, अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को आप फर्दर परस्यू करके उसके अंदर सारी चीज़ें फिल कर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तब भी, और अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तब भी बहुत अच्छा सीटीसी ऑफर किया जा रहा है एंड इट इज़ अ महारत्ना कंपनी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। एक रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा ये अभी हमें नहीं डिस्क्लोज किया गया है। जैसे ही कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल, ताकि सबको पता चल जाए कि एग्जैक्टली आपने पढ़ना क्या है इस पोस्ट के लिए। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विज़िट से।